देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अभी तो बहुत मुस्कुरात रहलू तू। हमके देखते ही तो और हंसी काहे गायब हो गई। हमरे यश के सांप काट लिहलस। ई सुन के तू इतना खुश हो रहल बड़ू। तो हसे बड़ नागिन के होखी का? काहे इतना जहर भरल बा तोहरे मन में? काहे हमारे यश के दुश्मन बनल बड़ू तू? अरे वो तो कितना सीधा हो। औरत के इज्जत कइल के ओसे सीखे। तो हके तो सारा सच जाने के बना। तब फिर हमरा के पीछे मुड़ के बहुत दूर तक देखे की पड़ी। हम एगो बहुत गरीब घर में जन्म लिहनी। पिछड़ी जाति के लोगन में हमने के गिनती रहल। लेकिन हमारे माँ बाप के सोच, उनकर विचार आज के जमाना के माँ बाप के बराबर रहल। कि सूरज प्रताप और गायत्री आकाश के अपन बेटा मान ले बस। हमके और कुछ ना चाहिए। यश जी आपके बेटा बाड़े, फिर भी आप उनकर जान लेवे की कोशिश कईनी काहे? का? ना आरती, हम कबो यश के मारे की कोशिश ना कईनी। ओ फकीर बाबा ओ चाकू पर मंत्र पढ़ के हमके कहना कि अपन बेटा के नजर उतार दिया, सारा बला टल जाए। यही से यश की नजर उतारे खातिर हम तोरे कमरा में आईनी। और फिर अचानक जब तुहार नींद खुलल था, हम घबरा गई नहीं। हमके लागल कि तू हमके वहां देख ले लू था। फिर हमके वजह से जाए के पड़ल। और फिर वो दिन जब यश छोला खाए के बात कैलस था, हमसे रहल ना गई। और अपने हाथ से ओकरा खातिर छोला बना के ले आईनी। लेकिन हम ना जाने नहीं मैं छिपकली कब और कैसे गिरा। शायद हमरे पाप के और हमरे गलती की सजा भगवान हमरा के दिया ले। लेकिन एगो माँ खातिर ऐसे बड़ और सजा का हो सकेले कि ओकर अपन बेटा अपने ही माँ से नफरत करे। हम बुरा बन गई नी, कोनो बात ना। लेकिन तू हमरे यश के छिपकली के जहर से बचेलू। ओकरा के एगो नया जीवन देलू। ओकरा खातिर एगो माँ हमेशा जीवन भर खातिर तोरा एहसान मंद रही। बस एगो विनती बा तोरा से आरती, बेटा तू ये बात केहू के मत बताइया। यश से भी ना और केहू और से भी ना। काहे की बात केहू और के सामने आयल था अनर्थ हो जाए, कहीं जिंदगी बदल जाए। रिश्ता के अदला बदली के असर ए परिवार पर पड़ी। और हम ना चाहेनी ऐसा। यही से तू ये बात कबो भी अपने जबान पर मत ले ही प्लीज। लेकिन इतना बड़ा सच्चाई हमने के ना छुपावे के चाहिए। ना आरती, एगो माँ तोहरा से प्रार्थना करत बिया, भीख में एगो वचन मांगत दिया। इस सच्चाई केहू के मत बताइया। ये विनती बा एगो माँ की। यश के होश आ रहल बा। ना हमरा के जाए के चाहिए। हम ना, जात नहीं। रुकी। तू इस सच केहू के ना बतेबू तो क्या हमार कसम। हम जात नहीं। लेकिन हमारी बात सुनी यश जी आप ठीक बानी ना? आपके होश आ गए? यश जी। आरती जी क्यों रहे जे हमार मदद कैलस। केहू अपना जैसन। आरती जी माइल रहेगा के रहे? आरती जी जे हमार मदद कैलस, जे हमरा के मरे से बचावल के रहे? वो बताई ना आरती जी, आप चुप काहे बानी? जवाब दी। यशी वो केहू पास के गांव से औरत आयल रही मदद करे। औरत? वो औरत के रहे आरती जी जे हमार मदद कैलस और
और हमार मदद करने के बाद वो एजा से चल भी गईलस। वो एजा रुकल का है ना? बताई ना आरती जी। यश, तू ठीक तो बड़ा ना? हाँ भैया, हम ठीक हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना हमारे भाई के। पल्स रेट नॉर्मल बा। वाकई कमाल हो गई। आपके भाई तो कहत रहे कौन सांप कट ले बा आपके। हम सेफ्टी खातिर को इंजेक्शन दे देता नहीं। आरती जी, आप बतानी ना कि वो औरत के रहे। माँ माइल रहे ना। हमार मतलब बाकी वो एगो माँ ही हुई है ना, जे आपके एगो नया जीवन देली। और डॉक्टर साहब हमारे भाई के हॉस्पिटल ले जाके जरूरत नहीं है ना? ना ना, ही इज फाइन। फिर भी हम कुछ मेडिसिन लिख के दे देता नहीं। आप इनका घर ले जा सकते नहीं, घबराए की कोनो बात नहीं है। थैंक यू। यश, चलो अब घरे चल जाए। सब त्योहार इंतजार कर रहे पड़े। महाशिवरात्रि बना तो सब लोग ग्रैंड सेलिब्रेशन के प्लान बनौले पड़े, ताकि हमनी के घर के सारा टेंशन दूर हो जाए। चलो। हेलो जी, का डीएनए रिपोर्ट की रिजल्ट आज शाम में मिल जाएगी? दैट्स ग्रेट। अब थैंक यू वेरी मच। यश, तू सुन ला, इतना बहुत अच्छा बात बा। एक बात सच्चाई सबके सामने आ जाए। यू दोनों चाहत का बा लोग, आखिर वो दोनों बाग के लोग। और शिवरात्रि के सेलिब्रेशन में तू झूठी औरत और ओकर बेटा के भी बुलावे के चाहिए, तब जाके हम ओ लोग के औकात बताए। चलो अब चल जाए। चलिए भैया। चलिए आरती जी। जी, काश आपके पता होती यश जी कि जौन औरत के आप ओकर पहचान, ओकर औकात बतावे चाहेनी, वो केहू और ना, आपके माँ बाड़ी। बाकी हम आपके हाथों ये होखे ना देव। ई महाशिवरात्रि के पर्व पर उस सच सबके सामने लावे के ही होई हमरा के। यश के जान लेवल चाला तू, हत्यारा बनवा तू, इतना नीचे गिर गई तू। हम तो सोच भी ना सकत रहने की हमार बेटा इतना घिनौना हरकत कर सकेला। हम गिर गिल बनी माँ? ये तू कह रहा बाड़ू? और वो लोगन के का सूरज प्रताप सिंधिया जे वो हमरा संगे कैलस, काऊ सही रहे? तोहरा धोखा देले बा माऊ। आपन संतान के तो हर पाप कहलस, कहू गिरल हरकत ना रहे। ऊपर से वो यश सिंधिया अपन बाप के ढाल बन के खड़ा बा। देवता कहला वो अपन बाप के, और जब तक वो ढाल बाना तब तक सूरज प्रताप सिंधिया के हुआ और के सोच भी नहीं कर सकत। यही से जब वो ढाल ही ना रही तबे हमने के अपन हक मिली माँ। ना चाहिए ऐसा हक, ना चाहिए हमके जिगर के पावे खातिर केहू के खून करे के पड़े, केहू के जान लेवे के पड़े। हमने के का हो गए तोहरा माँ? चौना लोगन के वजह से तो हर जीवन नरक हो गई। दुनिया भर के ताना सुने के पड़ल तोहरा आज तक।
और आज तू ई लोग खातिर हमदर्दी दिखा रहल बाड़ू। ये हमदर्दी ना हो, ये सिर्फ इंसानियत हो। और इंसानियत केहू के खून करे का ना कहेले। हमके नरक वाला जीवन लोगन के गालियां तिरस्कार सब मंजूर बा, लेकिन यश के क्यों नुकसान पहुंचावे की कोशिश करे हम बर्दाश्त ना करब। मतलब यश या परिवार के क्यों भी सदस्य केहू के भी तू इतना खरोच पहुंचैला ना था। और वो लोग जौन भी करत रहे वो सब सही बा। तरह के हमार कसम, अगर आज के बाद तू ऐसा कोनो भी हरकत कैला तो हमार मरल मुंह देखबा तू। अरे ना माँ, ना माना, देख ऐसा कबो मत कहिए। देख तू जौन काबू हम करब। अगर तू चाहत हो कि अब से सिंधिया परिवार के केहू भी सदस्य के केहू नुकसान ना पहुंचावे तो ना पहुंचाई माँ, ना पहुंचाई। लेकिन फिर से तू कबो ऐसा मत कहिए। बस एक तू ही तो बाड़ू माँ हमारी दुनिया में। तू बाड़ू तो हम बानी। हमार माई बाप भाई दोस्त सब माँ। तू जान काबू करब हम। हमके प्यार से हमारे सर पे हाथ रख दो माँ। अपनी नालायक बेटा के माफ कर दा। आगे से कबो क्यों के कुछ न करब जैसे तरह चोट पहुंचे। हमके प्यार से गला लगा ला माँ। माफ कर दे माँ। बस हमके छोड़ के मत जाइए कहीं। माँ के तो ई परिवार से नफरत होवे के चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग ही हो रहा बा। इतना लगाव कैसे हो गए ई परिवार से? आखिर बात का बा? अजीब पहली बाई, हमरा के जवाब ढूंढे के पड़ी। माँ आंसू बहावे के कोनो जरूरत नहीं है। और आपके आशीर्वाद तब आना हमरा साथ तो हमरा कुछ नहीं के हो सकत। भाई तो ज्यादती बा। एगो माँ आंसू बहा के अपन प्यार जता देले, लेकिन एगो पिता के प्यार दुलार आंसू बन के बाहर ना आला। और दुनिया कहेला कि माँ ही बेटा के ज्यादा करीब होले। अब कैसे समझाएं दुनिया के कि एगो पिता के भी अपन बेटा के उतना ही चिंता होला, लेकिन फर्क बस इतना सा बा कि वो लोग के जतावे ना आवेला। ऐसन बात नहीं है बाबूजी। प्यार जतावे खातिर शब्द के या फिर आंसू की जरूरत ना होला। और हम बहुत खुश नसीब बानी कि हमरा आप जैसन माँ बाबूजी मिलल लो। खुश नसीब तो हमनी सन के भी बानी जो न हमनी के इतना अच्छा परिवार मिलल। काहे गायत्री, देखा तरु बच्चा लोग के दिहल गए संस्कार हमेशा बढ़ चढ़ के बोलेला। अच्छा अब आराम करा। कल महाशिवरात्रि के उत्सव के पहले पूरा तरीका से ठीक होके बता रहा। जी बाबूजी। बाबूजी कल के दिन शुभ बा। शिव जी के पूजा आरती तो करबे कल जाए हमनी के, साथे साथ ही घर के ऊपर लगल दाग के भी मिटा दिया जाए। डीएनए रिपोर्ट आ जाए तो माँ और बेटा के उनकर असली औकात दिखा के एक घर के आंगन से बाहर निकाल दे। तू थोड़ा देर सो जा, आराम कर ला। जी भाई अपन ध्यान रखिए। काबिल आरती जी, आप कुछ परेशान लगता नहीं? बात का बा? हम सोचत रहनी यश जी की अगर वो औरत सच करल होखे ता, अगर सच में आकाश बाबूजी के ही बेटा होके ता,
बाबूजी पे शक करता नहीं ना आरती जी। बाबूजी ऐसा कबो नहीं की कर सकत। वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान बानी और केहू औरत के साथ ऐसा कबो सोच भी नहीं की सकत आरती जी। वो औरत झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ। यश जी कि वो औरत खातिर ये सब कुछ कहल, मतलब आपन ही इज्जत ऐसे सबके बस सामने। करिए आरती जी, आप वो औरत के साथ देता नहीं। हमरा नहीं क्या पता कि औरत का चाहती है, वो का सोच के जायल पिया। मगर इतना जरूर जाना था नहीं कि आरती जी कि हमार बाबूजी ऐसा नहीं कर सकत। अगर ऊपर से भगवान भी आके कहस ना कि औरत सच्चा पिया, तब वो हम कबो नहीं मान सकत कि बाबूजी झूठा बानी। हम तो बस ये कहत रहनी आरती कि जी, अब हमने के ए बारे में बात ना करें। यश जी के कितना भरोसा बा अपन बाबूजी पर। चाहत यही है रहनी कि आज उनका सच्चाई बता दे। बाकी यश जी के अटूट विश्वास के चोट पहुंचावे के हिम्मत ना जुटा पाईनी। आज तो हम चुप हो गए नहीं। बाकी कल महाशिवरात्रि के दिन जब डीएनए रिपोर्ट्स बाबूजी के खिलाफ आई हैं, तब का हुई यश जी के विश्वास चकनाचूर हो जाई। हे शिव जी, इतना शक्ति दिया हमारे यश जी के, क्यों अपन विश्वास के टूटे पर खुद के संभाल पाए। भैया ठंडाई में बादाम पिस्ता तो मिलावा। सिंधिया खानदान के ठंडाई पूरा शहर में फेमस बा। हाँ भैया, ड्राई फ्रूट डाले में कोनो कमी मत करिया, जी भर के डलिया। कैसा लगा था? हमरा के तो बहुत मजा आया। वो देखो, वाओ, देखा पापा कितना बड़ा शिव जी वानी। हाँ अंश, दादाजी बहुत बड़ा पूजा करेले। अरे खुश रहा, जुग जुग जिया। हमरे बच्चन के, हमरे यश के भगवान बुरा नजर से बचा के रखे हमेशा। दादी, शिव जी के कलर ब्लू काहे होखेला? हम बतैले रहे ना आप सबके। बतैले तो रहनी, हम भूल गए नी बाकी। ओहो, कौनो बात ना, हम फिर से बता देते नहीं। शिव जी के रंग नीला ऐसे बा बेटा कि जब असुर और देवता यानी राक्षस और भगवान जब समुद्र मंथन करते रहने, तो समुद्र में से जहर एगो ऐसा निकलल जैसे सारा दुनिया खत्म हो जाए, सारा संसार खत्म हो जाए। लेकिन अगर केहू ओके पी ली तो सबके बचावल जा सकत रहा। अब संसार के बचावे खातिर ओ जहर के ओके पिए के पड़े, लेकिन सब देवता जहर पिए से मना कर दिले। तो शिव जी डिसाइड कईना कि उही जहर पिहा और सारा संसार के बचैहा। काहे कि शिव जी तो सबसे प्यार करेले, अपने भक्त के सुन लेना, है ना। तो जब वो जहर पिहले तो नीला हो गए। यही से उनके नीलकंठ भी कहल जाला, है ना। अब याद रखबू पापा, शिव जी कितना ब्रेव बाने। आप जहर पी के संसार के तो बचा लेनी भगवान। बाकी आज एगो बहुत ही कड़वा सच जहर बन के सिंधिया परिवार के खुशी उजाड़े आ गइल बा।
और परिवार के बहू होके के नाते आज हमरा इस जहर पिए के ही होई। हमरा शक्ति दिया भगवान कि अपन परिवार के बर्बाद होके से बचा सकी। देखी, भगवान के घर देर बा अंधेर नहीं खे।
आज सूरज प्रताप सिंधिया के असली चेहरा लोगन के सामने आ जाई और हमार बेटी रसिता के इंसाफ मिल जाई। हुए गो मामूली ड्राइवर के पत्नी ना बल्कि सिंधिया खानदान के बहू बिया और हम ओकरा के ओकर इंसाफ ओकर हक दिला के रहब। आई हमरा संगे। खुश रहा। रुक जाएं। आज शिवरात्रि के पावन दिन पे हमार दामाद के तिलक ओकर पिता करी है। डीएनए रिपोर्ट हमार हाथ में बा। आवा आकाश बेटा। रिपोर्ट तो हुए हुई ना, जो सच बा और सच ई बा कि हमनी के बावजूद झूठा नहीं हो सकत। यस तू देखी हा ई एमएलए के चेहरा के रंग कैसे उतरी। तू बस देखत जा। अब मुंह का देख रहा बानी। अब अपन ही हाथ से अपन बेटा आकाश के माथा पे तिलक लगाई। अब काहे लिफाफा के खुलवा के अपन इज्जत के धज्जी उड़ावल चाहता नहीं आप। देखिए आप ऊपर से झुटला रहल बानी, लेकिन मन ही मन आप खुद भी जाना तानी कि सच्चाई का बा। हमार मानी खुद कबूल कर ली कि आकाश आपे के बेटा बा, वरना मीडिया वाला ये बात के इतना उछली है कि पूरा शहर में मुंह दिखावे के लायक ना रहा बा। अब सरेआम मुंह काला करवावे से तो अच्छा बा कि थोड़ा सा बड़प्पन दिखा दी। कहीं तो सारा बात रफा दफा हो जाए। मुंह काला था झूठा और मक्कार लोग के हुई, हमनी के बाबूजी के ना। काहे की जीत खाली सच के होला और हमनी के बाबूजी सच्चा बानी। रिपोर्ट पढ़ी, क्या कि हमनी के परिवार के सच्चाई पता बा, शायद आपके नहीं के। आपके भी तसल्ली हो जाए, ये लोग को भी और मीडिया वाला लोग के भी पता चल जाए
कि पब्लिसिटी खातिर लोग कितना गिर जाला। पढ़ी। चलिए, आप जब इतना कह रहल बानी तो लिफाफा खोलिए देता नहीं। बड़ा विश्वास बा आपके अपन बाबूजी पे। और सिंधिया साहब, आप भी हमार बात ना मनी, ठीक बा? आकाश बेटा, चिंता मत करा, जीत हमनी के बा। मीडिया वालों, अपन कैमरा ऑन रखिए सब लोग। अबे दूध के दूध, पानी के पानी हो जाइए। यची के सारा विश्वास ये लिफाफा के खुलते ही टूट के बिखर जाई। हे भगवान, उनका ही सच सहे के शक्ति दिया। ये रहल डीएनए रिपोर्ट आपकी। काबिल है एमएलए साहब, आप पढ़ के बताओ काहे नहीं के? सारा मीडिया इंतजार कर रहा था। बताइए सर, का आकाश सच में मिसेस सिंधिया का बेटा हुआ? सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटी मिस्टर सूरज प्रताप सिंधिया के बहू कहलाई। बोली सर, आप चुप काहे बानी? कुछ तो बताइए एमएलए साहब, का लिखल बा रिपोर्ट में? डीएनए की रिपोर्ट नेगेटिव बा। ये कैसे हो गई? ये सूरज प्रताप सिंधिया ये लड़का के पिता नहीं खान। आखिर अपने रुतबा, पैसा और ऊंचा पहुंच के दम पर सूरज प्रताप ई रिपोर्ट अपने हिसाब से बनवा ही लिहलस। सर, आप पे लागल दाग मिट चुकल बा, का कहा बाप? यह कि कोनो भी ताकत सच्चाई के ठिकाने कह सकत। लेकिन सर, आपके का लागत बा? ये औरत और एकर बेटा आप जिसन इज्जतदार आदमी पर इल्जाम काहे लगावलस? ये प्रश्न आप उनकरे से पूछी तो बेहतर हुई। तोरा जैसन घटिया इंसान के साथ देख के हम अपन इज्जत के बाट लगा लेंगे। और इतना ही शौक रहे कोनो बड़ा घर के बेटी से शादी करे के तो खुद के लायक बनौता। एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा के तू क्या सोच लेला कि तुहार मुराद पूरा हो जाए? चला बेटा, हमरा जीते जी ये मामूली इंसान के पत्नी बन इन नर्क में नहीं क्यों रह सका तू? चला। ना पापा, अब तो हमरा खातिर ऐसे बड़ा सच कोनो नहीं है कि हम इनकर पत्नी बानी।
अब तो इनका से ही हमर किस्मत और जीवन बा। और हमरा खातिर ई जगह स्वर्ग बा, नरक नहीं खे। पता न कब अकल आई तोहरा। दरवाजा खोला जल्दी से। सर बताइए सर, बताइए सर। सर आप कुछ कहे जाओ। सर ये बारे में कुछ नहीं कहा है। देखनी आप, एक हफ्ता से चला नाटक पर से आज पर्दा हटिए गए। मिस्टर सूरज प्रताप सिंधिया के साफ सुथरा इमेज के खराब करे की कोशिश नाकामयाब रहे। देखनी बाबूजी, कितना बड़ा बड़ा बात करते रहे ना एमएलए साहब। मीडिया के साथ लेके आयल रहे और अपन ही मजाक बनवा के चल गए। आप शायद हमरा के माफ कर भी दी, लेकिन हम खुद के जिंदगी भर माफ ना कर पाए। काहे कि हम एक पल खातिर ही सही, लेकिन आपके बारे में गलत अब तो सोच। विश्वास हो गया ना तारा। पति पत्नी के रिश्ता विश्वास के ये नाजुक डोर से बंधल होला। ओकरा के मजबूत बनावल पति पत्नी के हाथ में ही होला। ये विश्वास के कबू टूटे मत दिया। हमने के बीच भी भरोसा की डोर कबू भी कमजोर ना हो आरती जी। अरे ऐसे कैसे आकाश बाबू, बहुत ढोल बजावत आयल ढला ना तू यहाँ। तो तोहर विदाई भी धूमधाम से होके के चाहिए। कहाँ भैया? बिल्कुल सही करल बड़ा छोटे तू। ई का तोहार माथा तो सुना ही रह गई है। हमार बाबूजी के हाथ से तिलक लगवाल चाहता ना तू, तुम्हारी सपना तो अधूरा ही रह गई भाई। सो सॉरी। कोनो बात ना भैया, हम सिंधियास के दिल बहुत बड़ा बा और हमनी के यहाँ से केहू खाली हाथ ना जाला। बिल्कुल सही करल बड़ा तू छोटे। रामू, अरे भाई मेहमान के शान में जो सामान मंगोल नहीं ना, हम जल्दी से लेके आवा। तू जौना गंदगी से आयल बड़ू, तारा से यही तरह के गिरा हरकत की उम्मीद कल जा सकता। इससे पहले कि हमारे बेटा लोग अपन बाबूजी के अपमान के बदला लेवे खातिर उतारू हो जाए लो, अपन ही नाजायज बेटा के लेके चल जाए जैसे।